बैसाख मास महात्म्य 28वां अध्याय। शुद्ध देव जी बोले, अब मैं इसके पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षया तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृेश्वरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन ऊतत्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उनकी मंदाकिनी कर्पिणी पत्नी को सौदा देख इंद्र काम के वशीभूत हो बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ठग दिया, जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर मुनि के श्राप से डर कर इंद्र भागने लगा। उसे देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गया और तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और सब वृतांत सुनाया और कहा कि बिना राजा के हम अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारे कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आवेंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर ऊधद्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित हो गंदरा में छिपने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि इंद्र शची सहित गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और इंद्र को देख सब उसके पल की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको पराक्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं को दमन करो। तब इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री कमन के दोष से मेरा बल वीर्य यश मंत्र शक्ति विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षया तृतीया को जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान आदि करो। इंद्र ने वैशाखोक्त धर्म किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल वीर्य आदि सब पूर्वत भर गए तथा पर स्त्री कमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्वत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है।